आज हम त्रिकोणमितीय फलन के जितने भी साइन कॉस टेन हैं उनके 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री का मान को कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। सबसे देखिए ये एक टेबल जो यहाँ पर दिख रहा है, इस टेबल में ये कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान है। अब देखिए इसको सबसे ट्रिकली याद करने का जो भी तरीका है उसको बताते हैं। सबसे पहले पहला तो अगर देखिएगा तो इस टेबल में पहला मान साइन ए है, इसका जो भी मान है इसको याद कर लेना। फर्स्ट बार इसका साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 0। ठीक इसी प्रकार जब हम कॉस को निकालने जाएंगे तो कॉस का मान इसी का अपोजिट हो जाता है। साइन जो 90 का मान है वो कॉस 0 का मान हो जाता है। साइन का जो भी मान था, साइन का मान है इस क्रम में है, ठीक, और इसी कॉस का मान अपोजिट क्रम में हो जाएगा। तो हम कॉस को देखते हैं, कॉस 0 का मान 1 हो जाता है जो कि साइन 0 का मान था। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। इस प्रकार टेन का मान 10 0 0, 10 30 1/√2, 10 45 1, 10 60 √3, 10 90 अपरिभाषित अनडिफाइंड। उसके बाद कोसेक। इसी प्रकार ये टेबल है जो कि टेबल आपको बुक में भी है, तो वहाँ से याद करिए। अगर याद करने में दिक्कत है तो हम इसको किस तरह से निकालते हैं मान उसको देखेंगे। नेक्स्ट हम पेज में देखते हैं। सबसे पहले इसका हेडिंग, फर्स्ट हम 45 डिग्री का मान सभी त्रिकोणमितीय फलन के लिए निकालेंगे। तब 45 डिग्री का मान निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज लिया हो। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक समकोण त्रिभुज लिए हैं, ठीक। तो समकोण त्रिभुज का हमेशा एक कोण 90 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक। समकोण त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो दोनों भुजा भी आपस में बराबर होती है। इसलिए चूंकि हमने एक तो समकोण हुई तो एक कोण तो 90 डिग्री हुआ, जो कि यहाँ पर कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, ठीक। अगर हम एक कोण 45 डिग्री लिए तो ऑटोमेटिक दूसरा कोण भी 45 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए कोण BCA बराबर कोण CA हो गया। मतलब कोण C को हम 45 डिग्री, यहाँ पर ये कोण C ये है, ये हो गया कोण C को हम 45 डिग्री लिए, तो इसी प्रकार कोण A भी 45 डिग्री हो गया क्योंकि बराबर। तो इसीलिए यहाँ का जो भुजा है, जो ये AB है, वो बराबर हो जाएगी BC के। तो इसलिए यहाँ पर AB बराबर BC हो गया, ठीक। अब माने हैं AB, तो AB बराबर BC है ही, AB बराबर BC बराबर A मान लिए, तो यहाँ मेरा हो गया ये भी A और ये A। अब आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से हमें अगर लंब और आधार दिया हुआ है तो यहाँ कर्ण निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालते हैं। यहाँ पर कर्ण क्या है, AC² बराबर AB² जोड़ BC²। तो AB² बराबर A है, तो A² प्लस B A² तो 2A²। तो AC बराबर √2A² है, तो AC बराबर मेरा क्या आ गया, तो ये बाहर निकल जाएगा तो √2 अंदर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अब यहाँ पर हम सभी त्रिकोणमितीय फलन 45 डिग्री का मान लिखते हैं। हम चूंकि क्या क्या निकाल चुके हैं, यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। ये देखिए हमने AC निकाला, AC A√2 है और AB और BC यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है। तो आइए हम फिर से एक बार
समकोण त्रिभुज बना लेते हैं एक। ये मेरा समकोण त्रिभुज है, ये ए बी सी, ये मेरा ए है, ये भी ए है, और ये आ गया a√2। ठीक, तो a√2 के अब हम लेते हैं साइन 45 डिग्री। साइन 45, चूँकि साइन 45 मेरा 45 डिग्री कौन है, हम किसी भी एंगल लेते हैं, ये भी एंगल 45 डिग्री है और ये भी एक 45 डिग्री, और ये है मेरा 90 डिग्री बी। तो 45 डिग्री के लिए हम कोई भी ले लेते हैं। तो कौन अगर सी लेते हैं, ये कौन सी, इसका लंब होता है इसके सामने की भुजा ये ए बी, तो इसलिए यहाँ पर हो गया ए बी, और आधार हो गया इसके लिए आधार यही है, ये बी सी। तो ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा ए सी। तो ए बी क्या है, ए बी यहाँ पर ए है और बी सी a√2 है, तो a कैंसिल, तो 1/√2, तो साइन 45 का माना गया 1/√2। इसी तरह हम कॉस 45 निकालेंगे, तो कॉस 45 डिग्री का मान, तो कॉस क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला है आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे आधार मेरा ये हो गया BC और कर्ण ये है AB, तो ये आ गया BC AC। ठीक, a/√2, a कैंसल, ए से ए कैंसल, तो यहाँ आ गया 1/√2, ये आंसर आ गया। हम कुछ चीज़ को यूज कर लेते हैं। ठीक, इसी प्रकार हम tan 45, अब tan का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो आपको यहाँ पर हम बता चुके हैं, लंब इसका ये ए बी है और आधार ये बी सी है, तो ए बी बट्टा बी सी, ए बी का मान ए और बी सी का भी मान ए है, तो ए कैंसिल हो गया, तो आ गया आंसर 1। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 का फॉर्मूला tan के अपोजिट होता है, tan था ए बी बट्टा बी सी, तो यहाँ हो गया बी सी बट्टा ए सी, बी सी भी ए और ए सी भी ए कैंसिल, आंसर ए, tan 45 का मान भी ए। अब sec 45, इसी प्रकार हम sec 45 निकालेंगे, ए सी बट्टा बी सी, a√2 बट्टा ए कैंसिल, तो √2 आंसर, कॉट 45 का मान √2 आ गया। cosec 45, ए सी बट्टा ए बी बराबर a√2 ए कैंसल, यहाँ पर भी ए कैंसल हो गई, तो √2 आ गया आंसर इसका √2। इस प्रकार हमने देख लिया साइन 45 डिग्री का मान निकालें। सबसे पहले हमने साइन 45 डिग्री का मान निकाले 1/√2, कॉस 45 1/√2, tan 45 1, कॉट 45 1, कोसेक 45 √2 और कोसेक सेक 45 भी √2। तो हमने यहाँ पे 45 डिग्री का मान ये निकाल लिए हैं। किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का 45 डिग्री का मान इसी प्रकार से हम निकालेंगे। ठीक, अब दूसरा है मेरा 30 डिग्री और 60 डिग्री त्रिकोणमितीय फलन का मान निकालना। 30 डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया। समबाहु त्रिभुज क्या होती है, तो समबाहु त्रिभुज हम अभी बना के दिखा देते हैं आपको। समबाहु त्रिभुज हमारी ये होती है, इसका हम नाम दे दिए ए, ये बी और ये सी। ठीक, ये हो गई मेरी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है, इसके सभी तीनों कोणों का मान हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री सब होता है। 60 डिग्री ये हो गया, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। समबाहु तीनों कोणों का मान होता है समबाहु, तो ये है समबाहु त्रिभुज में। तो हमने भी यहाँ पे समबाहु त्रिभुज ले रखे हैं, जो कि मेरा ये है। ठीक, अब नेक्स्ट मेरा है समबाहु त्रिभुज लिए हैं। ठीक, सभी कोण 60 डिग्री का होता है, ये याद करने के है। तो इसीलिए मेरा जो अगर सभी कोण 60 डिग्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी, कोण सी बराबर 60 डिग्री सब है। ठीक, तो इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, तो भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगा। अब हमने एक लंब इस पे ले लिया,
ABC त्रिभुज समबाहु त्रिभुज थी, इस पर एक लंब हमने AD डाल दिया है ये, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है BC लंब AD डालने पर। ठीक, अब AD डालने पर देखो मेरे पास एक अलग से एक समकोण त्रिभुज आ गया यहाँ पे, ये ये अब ऊपर ऊपर के ही जैसा है A, ये हो गया D और ये B। ठीक, अब हमने सबसे पहले समझो बात को, यहाँ देखो ये जो मेरा ये BD है और BD और DC दोनों बराबर है। ठीक, और ये जो पूरा है इसको हम BC कहेंगे। तो BD क्या है, ये जो BD, ये BD है, ये BD, वो BD क्या है, तो BC का आधा है। तो इसीलिए हमने BD बराबर माना है, किसका आधा है, तो हाफ, आधा है BC का, तो बराबर माने हैं A। ठीक, तो इसलिए हमने BC यहाँ पर निकाला है, तो BC आ गया मेरा 2A। चूँकि हमने बताया भुजा तीनों बराबर है, तो ये BC आ गया 2A, ये है मेरा 2A। तो मेरा ये AC भी 2A हो जाएगा क्योंकि भुजा भी बराबर होता है सबका, और AB भी 2A हो गया। तो मेरा यहाँ पर ये देखो, इसको मिटा देते हैं, नया त्रिभुज में देखते हैं। तो मेरा ये क्या आ गया, ये आ गया 2A और ये हो गया मेरा A। अब हमको ये निकालना है AD, ये AD निकालना है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे मेरा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर मेरा ये हो गया कर्ण। ठीक, AB और AD लंब और BD आधार है। तो हम लंब बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। यहाँ पे मेरा कर्ण का स्क्वायर क्या है, ये कर्ण है मेरा 2A, कर्ण 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ गया, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो यहाँ पर AD स्क्वायर आ गया 3A स्क्वायर, तो AD बराबर रूट अंडर 3A स्क्वायर। तो AD बराबर मेरा क्या आ गया, A बाहर और रूट अंडर 3, ये आ गया। तो हमने यहाँ पर देखो क्या क्या माना है, तो ये भी मेरा आ गया है, ये AD आ गया है A रूट 3, ये आ गया है। ठीक, अब हम 30 डिग्री का मान निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो मैंने ये त्रिभुज है मेरा, क्या क्या आ गया है, त्रिभुज हम जूम करके दिखा देते हैं। यही त्रिभुज है, देख लो। हमने यहाँ पे BD A माना है, AB मेरा 2A है और AD यहाँ पर ये आया है A रूट 3, इसलिए हम साइन 30 डिग्री का मान लेंगे। अच्छा, एक और बात है जो कि हम बताना भूल गए हैं। देखो यहाँ पे जो भी था ये कोण सब 60 डिग्री था। अब एक लंब इस पर डाले हैं, तो ऊपर वाले जो कोण ये A है, ये एक तरफ आधा आधा हो गया, तो 30 डिग्री इधर, और यहाँ देखो ये 30 डिग्री आधा और ये 30 डिग्री इधर हो गया, इसीलिए इसको हमने 30 डिग्री में बांट दिए हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ये हो गया मेरा 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर भी इसी तरह मेरा ये है 30 डिग्री और ये कौन हो गया मेरा 60 डिग्री। तो 30 डिग्री का हम मान निकालेंगे, तो साइन 30, तो हम जब भी 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो मैं कौन हमेशा ये लेंगे क्योंकि यही 30 डिग्री है, तो इसलिए साइन 30 डिग्री लिए। तो इस कोण के लिए मेरा साइन के फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण। तो कोण A के लिए फिर से एक बार हम नया त्रिभुज बना लेते हैं, समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये A D B, ये है मेरा 30 डिग्री, इसको ब्लैक से हम समझ लेंगे। ये मेरा 30 डिग्री है, इसके लिए लंब आता है इसके सामने की भुजा, और कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा आता है उसको कर्ण कहते हैं। तो कर्ण ये हो गया, कर्ण ये लंब। ठीक, इसीलिए मेरा ये जो साइन 30 डिग्री का मान है
30 डिग्री बराबर हो जाएगा। इसके लिए इसका जो लंब है, लंब ये हो गया BD, तो BD बटा AB, AB मेरा ये है कर्ण, तो मेरा आ गया BD A और कर्ण AB 2A, तो A कैंसल, A से A कैंसल, तो यहाँ पर आ गया 1/2, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती लिखा हुआ है, यहाँ हो जाएगा 1/2 इसका साइन 30 का। इसी प्रकार कॉस 30 का हो जाएगा AD बटा AB, यहाँ पर भी तो A√3 और 2A, A से A कैंसल, तो √3/2 आंसर आ गया। tan 30 निकालेंगे AD BD AD, tan थीटा का फार्मूला आपको पता है, लंब बटा आधार होता है। लंब यहाँ पर मेरा क्या है, तो लंब मेरा हो गया BD, क्योंकि मेरा ये कोण है, इसके लिए लंब ये होगा, ये BD, तो ये मेरा BD लंब हो गया, और कर्ण तो ये AB है ही, तो AB कर्ण हो गया, इसलिए A√3, A से A कैंसिल करेंगे, तो यहाँ मेरा आंसर आएगा A√3। इसी प्रकार हम cot 30 का निकालेंगे AD BD, A से A कैंसिल कर लेंगे और √3 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार cosec 30 AB BD AD, इसका हो जाएगा 2A बट्टा A√2, अब A से A कैंसल, 2/√3 आंसर। इसी प्रकार से 31 AB बटा BD 2A बटा A से A कैंसल और 2 आंसर। इसी प्रकार हमने यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा दिए हैं, सबका मान निकाल लिए हैं। अब हम सिर्फ मान को हाईलाइट करते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना है। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, tan 30 1/√3, cot 30 √3, cosec 30 2√3, sec 30 2, ये आ गया आंसर। तो इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, और इसमें रटने की कोई बात नहीं है, इसे खुद निकाल सकते हो फार्मूला के। इसी प्रकार हम कौन 60 डिग्री का मान निकालेंगे, कौन 60 ये था, तो इसके लिए लंब मेरा, सबसे पहले ये जान लो लंब क्या होता है। इसके सामने की भुजा लंब होती है, ये हो गई लंब, ठीक, ये हो गया आधार, और ये तो कर्ण है ही। इस प्रकार आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, तो A√3 और 2A, A से A कैंसिल हम हो जाएगा, तो यहाँ गया √2/3, उसको 60 का निकालेंगे, BD बटा AB 1/2 निकलेगा, tan 60 √3, cot 60 का मान 1/√3, cosec 60 डिग्री का मान 2/√3, sec 60 डिग्री का मान 2। इस प्रकार हमने cos 60 डिग्री का भी मान निकाला। अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालते हैं। अब यहाँ पे 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान के लिए सबसे पहले दो बातें याद रखनी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 0 डिग्री के लिए निकालते हैं, साइन 0 और cos 0 का मान याद रखनी। 0 डिग्री निकालने जाए तो साइन 0 और cos 0 का मान याद होना चाहिए। साइन 0 का 0 होता है, cos 0 का 1 होता है, ठीक। अब यहाँ से हम tan 0 निकालेंगे। tan का फॉर्मूला होता है साइन बटा cos 0/1, तो ये आ गया 0। इसी प्रकार cot 0 बड़ा होता है 1/tan हो जाता है, तो 1/0, 1 जब ये बट्टा में 0 आए तो वो अपरिभाषित हो जाता है, इनफाइनाइट अपरिभाषित हो जाता है। इस प्रकार से 1/cos 1/1 1 सेक आ गया, cos 1 आ जाएगा, 1/sin होता है, 1/0 जब ये बट्टा में 0 आए तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो गया। फिर 90 डिग्री के मान के लिए हम 90 डिग्री के लिए भी हम साइन 90 और cos 90 का याद रखना है। साइन 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो tan 90 हो जाएगा साइन 90 बटा cos 90 1/0, जब ये बट्टा में 0 आया तो अपरिभाषित हो गया। cot 90 1/tan, तो 1 बट्टा फिर बट्टा में 1/0, तो 0 ऊपर चले गया तो 1/0, तो 0 आ जाएगा, क्योंकि बट्टा में 1 है, बट्टा में 0 रहता तब वो अपरिभाषित होता, इसलिए 0 आया। और फिर सेक 90 1/90 हो गया, तो 1/0, तो 90 डिग्री का मान हो गया 1/0, जब ही बट्टा में 0 आया तो अपरिभाषित। इसी प्रकार cosec 90 1/sin 90 1 1 1, तो sec 90 का मान 1 आ गया। तो इस प्रकार से हमने देख लिया पूरे त्रिकोणमितीय फलन को मान कैसे निकालते हैं।
अब एक और ट्रिक है जो कि अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए धन्यवाद फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऑल द बेस्ट।